हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9th हिंदी मिड टर्म सिलेबस फॉर द सेशन 2026 एंड 27। तो ये सिलेबस दिल्ली के सभी गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए एप्लीकेबल है और दिल्ली के सभी गवर्नमेंट स्कूल्स में इसी सिलेबस से मिड टर्म का क्वेश्चन पेपर आने वाला है। इस वीडियो में हम R1 और R2 दोनों ही ग्रुप्स का सिलेबस देखेंगे। और जिन बच्चों को R1 और R2 के बारे में नहीं पता है तो उसका बेसिक आइडिया मैं आपको इसी वीडियो में दे दूंगा। बाकी की चीज़ें आपको आपके स्कूल से पता चल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस बार सीबीएसई ने लैंग्वेज सब्जेक्ट्स के लिए दो अलग अलग सिलेबस इंट्रोड्यूस किए हैं। एक सिलेबस को उन्होंने बोला है R1 और दूसरे सिलेबस को उन्होंने बोला है R2। तो R1 और R2 दोनों का ही सिलेबस अलग अलग होगा और कुछ बच्चों को R1 वाला सिलेबस पढ़ना है, कुछ बच्चों को R2 वाला सिलेबस पढ़ना है। दोनों ही सिलेबस में कुछ छोटे छोटे से चेंजेस होंगे, बाकी की आपका पूरा जो सिलेबस है वो सेम रहेगा। जैसे कि आपकी जो पाठ्य पुस्तक गंगा है उसके सभी चैप्टर सेम रहने वाले हैं दोनों ही सिलेबस के लिए। बट जो आपका व्याकरण और रचनात्मक लेखन वाला पार्ट है उसमें कुछ चेंजेस किए गए, यानी कि इसमें से कुछ अलग अलग चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। तो सबसे पहले हम लोग R1 का सिलेबस देखेंगे, फिर हम R2 का सिलेबस देखेंगे। अगर आपको R1 मिला है तो आपको R1 वाला फॉलो कर रहा है सिलेबस, और अगर आपको R2 मिला है तो आपको R2 वाला सिलेबस फॉलो करना है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग R1 का सिलेबस देख रहे हैं। तो जिन बच्चों को हिंदी में R1 मिला है, यानी कि वो R1 वाले ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो उनका सिलेबस ये रहने वाला है जो कि आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। तो आपकी जो पाठ्य पुस्तक है गंगा उसमें से आपके गद्य खंड में से ये 4 चैप्टर्स आ रहे हैं, जो कि हैं दो बैलों की कथा, क्या लिखूं, संवादहीन, ऐसी भी बातें होती हैं। और काव्य खंड में से आपके जो चैप्टर्स आ रहे हैं वो हैं पद, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, भारती जय विजय करे। तो ये आपका जो सिलेबस है वो पाठ्य पुस्तक गंगा का है, आप इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद जो आपका व्याकरण और रचनात्मक लेखन का सिलेबस है वो है शब्द निर्माण, उपसर्ग प्रत्यय, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद। अलंकार में आपका शब्द अलंकार आ रहा है जिसमें कि अनुप्रास, यमक और श्लेष। ये आपका पूरा व्यवहारिक व्याकरण का सिलेबस है। इसके बाद रचनात्मक लेखन का जो सिलेबस है उसमें आपसे अनुच्छेद लेखन, अनौपचारिक पत्र लेखन, संवाद लेखन, सूचना लेखन, ये आपसे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। और इनकी जो वर्ड लिमिट है वो भी आपको यहाँ पे दे रखी है। अनुच्छेद लेखन आपको 120 शब्दों में करना है, अनौपचारिक पत्र लेखन आपको 100 शब्दों में करना है, संवाद लेखन आपको 80 शब्दों में करना है, और सेम सूचना लेखन भी आपको 80 शब्दों में ही करना है। तो ये हो गया R1 वाले स्टूडेंट्स का सिलेबस। इसके बाद है R2 वाले स्टूडेंट्स का सिलेबस। तो R1 और R2 का जैसे कि मैंने बताया था कि आपकी पाठ्य पुस्तक गंगा का सिलेबस सेम रहने वाला है, तो वही आपका सेम सिलेबस रहेगा R2 के लिए भी। उसमें से आपके गद्य खंड में से दो बैलों की कथा, क्या लिखूं, संवादहीन, ऐसी भी बातें होती हैं, ये आ रहा है। काव्य खंड में से आपका पद, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, भारती जय विजय करे। ये है आपका गंगा यानी कि पाठ्य पुस्तक का सिलेबस। और जो व्याकरण और रचनात्मक लेखन का सिलेबस है इसमें कुछ कुछ चेंजेस है, कुछ टॉपिक सेम रहने वाले हैं और कुछ टॉपिक्स आपके चेंज हो जाएंगे। तो R2 वाले स्टूडेंट्स को क्या पढ़ना है, व्यवहारिक व्याकरण और रचनात्मक लेखन में वो देख लेते हैं। व्यवहारिक व्याकरण में है शब्द भंडार, जिसमें आपको समानार्थी शब्द और मुहावरे पढ़ने हैं, जो कि आपके पाठ्य पुस्तक से ही होंगे। यानी कि जो आपकी पाठ्य पुस्तक यानी कि गंगा में जो भी मुहावरे हैं या फिर समानार्थी शब्द हैं, वही आपके आप एग्ज़ाम में पूछे जाएँगे। इसके बाद है शब्द निर्माण, उपसर्ग प्रत्यय, विराम चिन्ह, संज्ञा, सर्वनाम, निपात। इसके बाद है रचनात्मक लेखन का सिलेबस, जिसमें आपको अनुच्छेद लेखन दिया जाएगा 100 शब्दों में, अनौपचारिक पत्र लेखन 100 शब्दों में, संवाद लेखन 80 शब्दों में, दृश्य या फिर किसी घटना का चित्र आधारित लेखन 80 शब्दों में। तो मैंने इस वीडियो में आपको समझा दिया है कि R1 और R2 क्या है और आपके मिड टर्म का जो सिलेबस है वो क्या होने वाला है। तो आई होप ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए यूज़फुल रहा होगा। तो इस वीडियो को आप सभी लोग अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दें, जिससे कि उनको भी अपना सिलेबस समझ में आ जाए कि मिड टर्म के एग्ज़ामिनेशन में क्या सिलेबस पूछा जाने वाला है। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।